हेलो सर, हमारी अटेंडेंस लगने लग गई। अच्छा, क्लास के एंड में बात करते हैं अटेंडेंस के लिए, ठीक है? अभी समय हो गया है तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास के एंड में रुक जाना, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड ओके इवनिंग सर। एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ज्यामिति से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, और यदि मैं आपको लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट याद दिलाऊं तो लास्ट क्लास में हमने त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था, ठीक है? अच्छा, कैसे पढ़ा था? सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि त्रिभुज आखिरकार होता क्या है, जहां हमने ये भी सीखा था कि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। उसके बाद हमने त्रिभुजों के प्रकार पढ़े थे। बिल्कुल सही बात है, विक्रम गोस्वामी के नाम से जो भी बच्चा, आपने एकदम सही आंसर किया है कि हमने उसके बाद त्रिभुजों के प्रकार पढ़े थे। सबसे पहले कोणों के आधार पर, ठीक है? जहां हमने सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज पढ़ा, उसके बाद समकोण त्रिभुज पढ़ा था, और उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज पढ़ा था। इसके बाद अब कोणों के आधार पर पढ़ने के बाद हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज पढ़े कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहले हमने समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा था, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा था, और सबसे लास्ट में हमने विषम बाहु त्रिभुज पढ़ा था, ठीक है? ये सभी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछली क्लास में। अब जैसा कि हम हर क्लास में करते आए हैं, पिछली क्लास से संबंधित एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी मैं चैट ऑफ कर रहा हूं और इसका आंसर सभी को पोल सेक्शन में देना है। मैंने चैट ऑफ कर दी है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है सभी को कि यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 50 डिग्री, 50 डिग्री तथा 80 डिग्री है, तो हमें त्रिभुज का प्रकार बताना है। त्रिभुज का प्रकार बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज होगा। सभी को देखिए, जब भी हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज पढ़ा था तो वहां कोणों के बारे में भी बात की थी कि वहां कोणों का माप कितना होना चाहिए या हम उनको कैसे पहचान सकते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और ज्यादातर का सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज के 3 कोण दे रखे हैं हमें, 50 डिग्री, 50 डिग्री और 80 डिग्री। तो हमें उस त्रिभुज का प्रकार बताना है कि यह कौन से टाइप का ट्रायंगल है। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, और सभी पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे, क्योंकि चैट मैंने बंद कर रखी है, ठीक है? इसलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं इस बार, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। अभी भी कुछ बच्चे हैं। हाँ जी, हर्ष डागर के नाम से जो भी बच्चा है, आप म्यूट ही रखिए अपने आप को, आप अनम्यूट मत कीजिए जब तक कि आपका कोई डाउट ना हो, ठीक है? चलिए लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड से आपके पास, आपके पास केवल 15 सेकंड से, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। आपको नेटवर्क इश्यू हो सकता है, आवाज आ रही है, घबराओ मत। सर आप धीरे बोल रहे हो, आवाज। आवाज आ रही है मेरी। आप बार बार अनम्यूट करके मत बोलो, आप नेटवर्क के लिए देखो। अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क सही से नहीं आ रहा है तो ऐसी जगह पर चले जाओ जहां नेटवर्क अच्छा आता हो, ठीक है? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत सारे बच्चे जवाब दे चुके हैं। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं कि हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो कि पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका आंसर सभी बच्चों को पोल सेक्शन में देना है, ठीक है? बहुत ही आसान सवाल है, हम काफी देर से इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए अब केवल 10 सेकंड और वेट करेंगे। जिस बच्चे ने आंसर नहीं किया है वो बच्चा आंसर करेगा। केवल 10 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। केवल 10 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 10 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड, जल्दी आंसर कीजिए, 5 सेकंड और बचे। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, समय समाप्त। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, शुभम गोस्वामी के नाम से जो बच्चा, आप बताइए, आपका कोई डाउट है?
सर वो एक बच्चे ने हैंड रेस किया था, बस यही बताना था। क्या एक बच्चे ने क्या किया है? हैंड रेस किया था सर, वही बता वो रहा मैं था देख बस। लूंगा। क्लास को मैनेज करना मेरा काम है, मैं देख लूंगा। आपका काम है पढ़ना, तो इसलिए आप पढ़िए, ठीक है। हाँ, ओके वो मैं सर। देख लूंगा किसने हैंड रेज किया, किसने क्या डाउट पूछा, आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है। अच्छा, अभी भी काफी बच्चे ऐसे रह गए होंगे जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर नहीं दिया होगा, तो वो बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है। वो बच्चे, अभी मैंने कमेंट्स चालू कर दिए सर हैं, आपकी मैंने कमेंट्स चालू कर दिए। हाँ जी, प्रिंस के नाम से जो भी सर बच्चा है, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रिंस के नाम से जो भी बच्चा है, अगर आप बार बार अनम्यूट करके बोलोगे तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आवाज एकदम सही आ रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया। लेकिन वही बच्चे आंसर करेंगे जिन्होंने पोल में आंसर नहीं दिया था, और केवल एक ही बार आंसर करेंगे। अगर किसी बच्चे ने एक से ज्यादा बार आंसर किया तो उसको क्लास से निकाल देंगे। सबका अब तो यही तरीका है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, इसमें एक कोण 50 है, दूसरा कोण 50 है, और तीसरा कोण 80 डिग्री है। यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि दो कोण जो हैं वो बराबर हैं, और हम ये पढ़ चुके हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो हम उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। यहाँ दो कोण बराबर हैं, इसलिए इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। बहुत ही आसान सवाल था ये, तो क्लियर दिख रहा था हमें आंसर की जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर भी किया था। मैंने फिर से चैट बंद कर दी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आज का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम त्रिभुज की माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, सभी बच्चे ना थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हो, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हो। सभी बच्चे म्यूट ही रखेंगे, कोई बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, हम माध्यिका की बात कर रहे थे, तो माध्यिका जैसी आती है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि माध्यिका का मतलब होता क्या है। त्रिभुज तो सभी को आसान लगता है, त्रिभुज के प्रकार भी आसान लगते हैं, तो काफी बच्चों को माध्यिका कठिन लगती है। आज हम पढ़ेंगे, शायद आज के बाद आपको माध्यिका भी आसान लगने लग जाएगी। देखिए माध्यिका क्या होती है। अच्छा, आप कमेंट में पहले ये बताइए, त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं, कुल कितने शीर्ष होते हैं। मैंने चैट ऑन कर दिया। आपको क्वेश्चन ये है कि किसी भी त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, मतलब आपको ये तो पता है, ठीक है। अच्छा, बोल के कोई नहीं बताएगा, अगर आप बोल के बताने लगे तो फिर शायद पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, इसलिए बोल के कोई नहीं बताएगा, ठीक है। मैंने फिर से चैट बंद कर दी, बिल्कुल सही बात है, सभी का आंसर एकदम सही है कि त्रिभुज के टोटल 3 शीर्ष होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। अच्छा, इससे ये मैंने क्यों पूछा वो आपको भी समझ में आ जाएगा। अब हम माध्यिका पर आते हैं कि आखिर माध्यिका क्या होती है। तो देखिए, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, ध्यान रखना है, त्रिभुज के शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से यदि उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएं हम, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से यदि उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएं, तो उस मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वह त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं कि त्रिभुज के शीर्ष और उसके सामने वाली जो भुजा है उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। अब आपको ये लगेगा कि सर इसको चित्र से समझाइए, तो चलिए एक चित्र से समझते हैं कि मान लो एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मान लो एक जो भुजा बीसी है उसका मध्य बिंदु हो गया डी, भुजा बीसी का मध्य बिंदु हो गया डी। तो यदि मैं शीर्ष ए से, यदि मैं शीर्ष ए से इस तरह की रेखाखंड खींचूं जो डी पे आके मिले, तो जो एडी है, जो इसमें भुजा एडी है, वो त्रिभुज एबीसी की माध्यिका कहलाएगा। वो क्या, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका होगी, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका होगी। कैसे पता चला हमें? अच्छा, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, देखो आप ना अनम्यूट कर रहे हो और पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है इससे, इसलिए कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। हाँ, हम यहाँ माध्यिका की बात कर रहे थे, हमने क्या देखा कि हमने इसके शीर्ष ए से सामने वाली भुजा, अब शीर्ष ए के सामने वाली भुजा कौन सी है, तो हमने देखा तो सामने वाली भुजा तो बीसी है, सामने वाली भुजा कौन सी है, भुजा बीसी। अब भुजा बीसी का हमने मध्य बिंदु निकाला जो कि बिंदु डी पर मिला। अब बिंदु ए से या शीर्ष ए से जब हमने डी को मिलाया, तो ये जो लाल वाला रेखाखंड है
वह इस त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगा, वह इस त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगा, जिसको हम AD से यहां रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से हमने क्या देखा, जो हमने समझा वो ये कि जो E है, इस केस में हमने क्या माना है, E माना है, जो कि भुजा BC का मध्य बिंदु है। अच्छा, ये कैसे पता चला, क्योंकि ये दोनों लाइंस, ये एक तो ये वाली रेखा, सॉरी एक और एक ये वाला निशान, ये दोनों ये बता रहे हैं कि जो C से E तक की दूरी है, ये जो लाल वाले रंग की दूरी है, वही E से लेके B तक की दूरी है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम यहां से क्लियरली कह सकते हैं कि जो बिंदु E है, जो बिंदु E है वो BC का मध्य बिंदु है। बिंदु E क्या है, BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर मैं शीर्ष A से E को मिला दूं, यदि शीर्ष A से E को मिला दूं तो ये एक इस त्रिभुज की एक माध्यिका हो जाएगी। तो जो AE है वह इस त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है। माध्यिका समझ में आया? माध्यिका का क्या मतलब है कि किसी भी त्रिभुज के एक शीर्ष से हम एक लाइन खींचे जो कि उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिले। ठीक है, इसको माध्यिका इसीलिए कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, इसको माध्यिका इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जाके मिलती है। मध्य बिंदु बिल्कुल बीच में जो होता है, मध्य बिंदु पर जाके मिलती है, इसीलिए इसको माध्यिका कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपका ये डाउट आएगा कि सर ये तो आपने बिंदु A से या शीर्ष A से डाला, A से लाइन खींची ना, क्या हम B और C से भी खींच सकते हैं क्या इसी तरह से? तो चलिए ये भी देखते हैं। बिल्कुल हम C और B से भी खींच सकते हैं। सबसे पहले हमने C से खींची, C से जब हमने सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया जो कि इस केस में D है, ये हमें कैसे पता चला कि ये मध्य बिंदु है? क्योंकि ये दो निशान हमें दे रखे हैं जो कि ये बताते हैं कि A से लेके D तक की जो दूरी है, A से लेके D तक की जो दूरी है वही दूरी D से लेके B तक की है। ठीक है, इसका मतलब D इसका मध्य बिंदु हो गया। तो हमने शीर्ष C से D को मिलाया, इस केस में जो CD है, इस केस में जो CD है। ठीक है, अच्छा मैं इसको पूरे को इरेज करके साफ करके लिख देता हूं। CD है वह भी त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है, त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है। ठीक है, अच्छा अब आप ये बोलोगे कि सर आपने A से खींच ली एक माध्यिका, एक C से खींच ली, क्या B से भी खींच सकते हैं? बिल्कुल खींच सकते हैं B से भी एक माध्यिका, जो कि मान लो सामने वाली भुजा यानी कि AC भुजा को F पर मिले, तो हम यहां से कहेंगे कि BF या फिर FB। क्या हुआ, किसी का कोई डाउट है क्या? सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो FB है वह भी त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है, त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि किसी भी त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं हो सकती हैं। तीन माध्यिका क्यों हो सकती हैं? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन वर्टेक्स या तीन शीर्ष होते हैं, और जो माध्यिका है वह शीर्ष से ही स्टार्ट होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि किसी भी त्रिभुज के तीन वर्टेक्स या तीन शीर्ष होते हैं, इसलिए किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं हो सकती हैं अधिकतम। चलिए अब जल्दी से इनको समझ भी लेते हैं। और माध्यिका के, अच्छा पहले यहां तक ये बताइए कि सभी को कमेंट में लिख के बताना है माध्यिका समझ में आई सभी को? यस और नो लिख के बताना, वाई और एन। वाई मतलब यस, एन मतलब नो। माध्यिका समझ में आई कि किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर मैंने चैट ऑफ कर दी है अभी। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो त्रिभुज की कोई भी माध्यिका ले लो, आप तीनों माध्यिकाओं में से कोई भी एक माध्यिका ले लो, तो वो माध्यिका उस त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। अब दो बराबर हिस्सों का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। कि देखो अगर मान लो ये जो ABC है वह एक त्रिभुज है, ठीक है, और हमने इसकी एक माध्यिका ले ली जो कि है AE। ठीक है, ये ले ली हमने AE, ये AE इसकी माध्यिका है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो त्रिभुज ABE हमें मिला है,
मैं इसको रेड कलर से बना देता हूं। त्रिभुज एबीई को एक भुजा तो ये हो गई और एक भुजा ये हो गई। तो जैसे ही हमने माध्यिका खींची तो कोई भी त्रिभुज दो त्रिभुजों में बंट जाता है। तो इस तरह से जो दो त्रिभुज बनते हैं उन दोनों का जो क्षेत्रफल होता है, दोनों का जो एरिया होता है वो बराबर होता है। मतलब जो ये रेड वाले का एरिया है और जो ये ब्लू वाले त्रिभुज का एरिया है, जो ये ब्लू वाले त्रिभुज का एरिया है वो दोनों का बराबर होगा। ब्लू वाला त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। तो रेड वाले त्रिभुज, अब मैं नाम भी दे देता हूं, ये मान लो है त्रिभुज नंबर 1 और ये है त्रिभुज नंबर 2। तो इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वह बराबर होगा। फिर से मैं एक बात रिपीट कर देता हूं कि क्या समझा हमने, कि त्रिभुज की अब कोई भी एक माध्यिका ले लो, ठीक है। हमने क्या इसमें एक माध्यिका ली है जो कि है AE। अब जो कोई भी एक माध्यिका है वह किसी भी त्रिभुज को दो भागों में बांटेगी। कैसे? एक तो त्रिभुज 1 बन गया और एक त्रिभुज 2 बन गया। तो इस तरह जो त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 बने हैं उन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो हमेशा बराबर होता है, ठीक है। ये हमने यहां से सीखा कि उन दोनों का जो क्षेत्रफल है वह बराबर होता है। चलिए अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि जो प्रत्येक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं, ये तो मैंने बता ही दिया कि त्रिभुज की किसी भी तरह का त्रिभुज हो, कोई से भी प्रकार हो त्रिभुज का, उसकी जो कुल माध्यिकाएं होती है, जो टोटल मीडियन है, वो 3 होती हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब आप यहां देख सकते हो कि तीनों जो माध्यिकाएं हैं वो इस बिंदु पर मिल रही हैं। तीनों जो माध्यिका हैं वो इस बिंदु पर काट रही है एक दूसरे को। अब जो ये बिंदु होता है जिस पर ये तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उसे हम त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। केंद्रक या फिर सेंट्रोइड कहते हैं। केंद्रक या फिर सेंट्रोइड कहते हैं। अब आपसे मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि सेंट्रोइड या त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, तो त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वह त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। वह त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। चलिए यहां तक अब बताइए, ये आपको समझ में आया? एक तो हमने ये देखा कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। बराबर हिस्सों का मतलब कि जो दो त्रिभुज मिलते हैं हमें नए, दोनों का क्षेत्रफल या एरिया बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज की 3 सर माध्यिकाएं, फिर से समझा दो। क्या सर एक बार फिर से समझा दो। क्या समझ में नहीं आया पहले ये बताओ। आप ये बताओ समझ में क्या नहीं आया? सर मैं एक बार बाहर चला गया था। यही ना, नहीं अभी इसमें मैं दोबारा नहीं समझा रहा, क्लास के एंड में समझना है आपको। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब भी क्लास चले तो आपको पूरे टाइम क्लास में ही रहना है। ये काफी क्लासेज, ठीक है, ये काफी क्लासेज में लगा है कि काफी बच्चे क्या बीच में चले जाते हैं और फिर आके बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आया। जब आप क्लास में रहोगे तो समझ में कहां से आएगा? अगर आपके समझ में नहीं आया तो क्लास के एंड में मैं फिर से समझा दूंगा। जिसका कोई भी डाउट होगा, अभी तक जो भी बच्चा पूरे टाइम क्लास में रहा है वो बताएगा कि उनको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट में लिख के यस और नो। जो बच्चा पूरे टाइम क्लास में रहा है सभी बच्चे बताएंगे यस और नो, आपको समझ में आया कि नहीं आया। बहुत बढ़िया। तो यहां से हमने क्या सीखा कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, और उसके अलावा हमने ये सीखा कि जो त्रिभुज की माध्यिका है वो त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। मतलब जो दो त्रिभुज नए मिलते हैं दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, और जो माध्यिका एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती है उसको केंद्रक कहते हैं। बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आया है तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। देखिए अभी सभी को समझ में आया है, इसलिए ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। आंसर सभी को इसका पोल में देना है। क्वेश्चन क्या है कि यदि QS बराबर ST है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, दिया हुआ है इसमें QS बराबर ST, तो आपको बताना है कि जो त्रिभुज PQT है उसकी माध्यिका कौन सी है। त्रिभुज PQT की माध्यिका का नाम बताना है आपको। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। सभी को आंसर पोल सेक्शन में जाके देना है। सभी बच्चे आंसर पोल सेक्शन में देंगे। बहुत ही आसान सवाल है ये। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। क्वेश्चन ये है कि हमें त्रिभुज में देखो क्लियरली दे रखा है कि QS बराबर ST है, तो यहां से हमें एक चीज पता चल जाएगी, यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चलेगा। हाँ जी, विक्रम गोस्वामी के नाम से जो भी बच्चा है आप म्यूट ही रखें अपने आप को। अगर आप अनम्यूट करोगे तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, ठीक है। बाकी के सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे।
बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर भी चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, और ज्यादातर का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ध्यान से नहीं सुना। ध्यान से सर क्या नहीं मेरा सुना? फोर्थ सेक्शन चालू नहीं है, मुझे जरा फोर्थ सेक्शन में जाने की। ये भी क्लास के एंड में बताएंगे हम। अगर आपका पोल सेक्शन नहीं है चालू तो सर फिर अभी मैं ध्यान से नहीं एक, सुना। क्यों ध्यान से क्यों नहीं सुना आपने? क्या क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना आपने? सर मैं फिर आंसर कैसे दूंगा? मैं चैट ऑन कर दूंगा थोड़ी देर में, फिर आप आंसर कर देना, ओके सर। ठीक है। हाँ जी, एक बच्चे ने बोला ध्यान से नहीं सुना, क्या क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना क्या आपने? एक बच्चे ने अभी ये बोला ना ध्यान से नहीं सुना, क्या ध्यान से नहीं सुना आपने? मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, आप बता दीजिए कि क्या ध्यान से नहीं सुना आपने। अच्छा, आप बताओगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा ना कि आपने ध्यान से क्या नहीं सुना। सर अगला ऑप्शन। क्वेश्चन नहीं सुना आपने, ठीक है। मैं क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन लिखा भी हुआ है, मैं फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन ये है कि इसमें जो त्रिभुज दे रखा है हमें, ये त्रिभुज, इसमें क्यू एस बराबर एस टी दे रखा है। क्यू एस बराबर एस टी है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से जो ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, इनमें से इस त्रिभुज की माध्यिका कौन सी है? ठीक सर है, बता म्यूट कर, दीजिए। ठीक है, म्यूट कर लीजिए सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। लास्ट 15 सेकंड वेट करते हैं, ओनली 15 सेकंड्स बचे हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 15 सेकंड वेट करते चैट हैं। ऑन कर दे सर। नहीं अभी नहीं, पहले पोल ऑन है, अभी जैसे ही पोल बंद करूंगा तो चैट ऑन कर दूंगा। 15 सेकंड बचे, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। लास्ट 10 सेकंड और बचे हैं आपके पास, 10 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड बचे हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड बचे हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। अभी मैंने पोल बंद कर दिया है, अगर किसी बच्चे ने पोल में आंसर नहीं दे पाया है तो वो चैट में आंसर दे सकता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या हमें दे रखा है, क्यू एस बराबर एस टी। तो यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो ये क्यू एस है, क्यू से लेके जो एस तक की दूरी है, वही एस से लेके टी तक की दूरी है। वही क्या है? एस से लेके टी तक की दूरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो एस है वह क्यू टी का मध्य बिंदु है, ठीक है। एस क्या है? क्यू टी का मध्य बिंदु। अच्छा, ये अगर मध्य बिंदु है तो शीर्ष पी से जब सम्मुख वाली भुजा को हमने मिलाया तो वो एस पे जाके मिल रही है, मतलब मध्य बिंदु पर जाके मिल रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये पी एस है, जो पी एस है वह त्रिभुज की क्या है? एक माध्यिका हो गई, वह त्रिभुज की एक माध्यिका हो गई पी एस। अब देखते हैं पी एस कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में हमें पी एस दे रखा है, यह त्रिभुज की एक माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, बाकी के अगर मैं क्वेश्चंस, बाकी के ऑप्शंस को देखो, मैं दादा पी क्यू तो इसकी एक भुजा है, ठीक है। पी क्यू इसकी एक भुजा है, क्यू टी भी इसकी एक भुजा है, और पी टी भी इसकी भुजा है। जबकि हमसे माध्यिका पूछी है, तो जो ऑप्शन बी में है पी एस, वो त्रिभुज की एक माध्यिका हो गई। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर एकदम सही था, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपको फिर से अपनी स्क्रीन पर दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51। सभी बच्चे इसका आंसर भी पोल सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन क्या है? बहुत ही आसान है। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसमें दे रखा है, इसमें तो दिया भी हुआ है कि जो एसपी है वह इस त्रिभुज की माध्यिका है। एसपी क्या है? इस त्रिभुज की माध्यिका है, और इसमें पी वाई का मान दे रखा है हमें 5। ध्यान से आंसर करना है, पी वाई 5 है, 5 सेंटीमीटर। कंफ्यूज हो सकते हो, पी वाई 5 सेंटीमीटर है, और यू वाई आपको बताना है कि यू वाई कितना होगा। पी वाई 5 सेंटीमीटर है तो यू वाई कितना होगा? सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, ज्यादातर का सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश।
देखिए बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो अगले ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, इसी तरह से सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी मैंने देखा है कि पोल सेक्शन में काफी कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, सभी बच्चे आंसर करें ताकि आपका आंसर सबमिट हो। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करोगे तो चैट वाले जो आंसर है आपके, जो भी आप चैट में आंसर लिखते हो वो सबमिट नहीं माना जाता, केवल वही माना जाएगा जो कि पोल में आता है। ठीक है, तो इसीलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं इसमें भी, बहुत ही बढ़िया। देखो आपको ध्यान से देखना है कि पी वाई हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर और आपको यू वाई बताना है कि यू वाई कितना है। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, इसलिए केवल 10 सेकंड वेट करेंगे, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 10 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 10 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड और बचे हैं, 5 सेकंड्स ओनली। 5 4 3 2 1। ठीक है, समय समाप्त। अभी अगर किसी बच्चे ने पोल में आंसर नहीं दिया तो वो चैट में आंसर दे सकता है, लेकिन चैट का आंसर देखो माना नहीं जाता, फिर भी आप दे सकते हो अगर आप देना चाह रहे हो तो। चलिए, यदि हमें क्या दे रखा है, एसपी एक माध्यिका है इस त्रिभुज की, ठीक है, अगर एसपी एक माध्यिका है तो यहां से ये वाली जो भुजा ये माध्यिका है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पी है, जो ये पी है ना इस त्रिभुज में, वो भुजा यू वाई का मध्य बिंदु है, इस भुजा यू वाई का मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर इसका ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो यू से लेके पी तक की दूरी होगी, जो यू से लेके पी तक की दूरी होगी वही पी से लेके वाई तक की दूरी होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में और क्या दे रखा है। हमें दे रखा है कि पी वाई 5 है, तो ये जो ग्रीन कलर से लाइन बना रखी है ये 5 है, और जो ग्रीन और रेड वाली है वो बराबर है, तो ये भी 5 हो जाएगी। और हमसे पूछा क्या, यू वाई, यू वाई पूछा है ना हमसे, हमसे पूछा है कि यू वाई कितना है, तो यू वाई कितना होगा, ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है, इसकी टोटल लंबाई यू से लेके वाई तक की टोटल लंबाई हो जाएगी 5 + 5, यू वाई बराबर हो जाएगा 5 + 5 और 10। ठीक है, क्या हो जाएगा 10। अब यह 10 क्या है, चूंकि जो 5 था वो सेंटीमीटर में दे रखा था, तो 10 भी सेंटीमीटर में होगा, तो 10 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन ए में 15 है तो गलत होगा, ऑप्शन बी में 5 है तो गलत होगा, ऑप्शन सी में 10 है तो ये सही हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑप्शन डी में भी 10 है, लेकिन जो इसकी इकाई है, जो यूनिट है वो मीटर है यहाँ, जबकि सेंटीमीटर होनी चाहिए थी, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत होगा। ठीक है, अच्छा एक बच्चा है, मुझे पता था बट ये गलत हो गया। कोई बात नहीं, अगली बार से आप ध्यान रखोगे कि जब आप आंसर करोगे तो 2 बार चेक कर लो कि आपने एकदम सही आंसर किया है या नहीं। काफी बार ऐसा होता है जल्दबाजी में आंसर देने के चक्कर में आंसर गलत हो जाता है, तो इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे। हाँ जी, मैं चैट बंद कर रहा हूँ, अभी आंसर आ भी चुका है। अच्छे से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाई मैं। कोई बात नहीं, इसलिए अगली बार आप ध्यान रखोगे, जब भी क्वेश्चन होगा तो पहले ध्यान से पढ़ोगे फिर उसको सॉल्व करोगे। अच्छा, एक बच्चा है जो कि बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, मैं उससे क्लास से निकाल रहा हूँ। ठीक है, अभी वो बच्चा आ भी नहीं पाएगा क्लास में। हाँ जी, अभी क्लास में शांति हो गई ना, तो ऐसे ही अगर कोई और डिस्टर्ब करेगा तो मैं फिर से उसको क्लास से निकाल दूंगा। इसीलिए सभी बच्चे शांति से पढ़ें, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर बिना बात के अनम्यूट करोगे तो पूरी क्लास डिस्टर्ब ही होगी और कोई फायदा नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। चलिए, अब ये बताइए कमेंट में, आपको माध्यिका समझ में आ गई ना कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है और उस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अभी हमने माध्यिका पढ़ी, सब यस और नो लिख के बताएंगे, वैसे ज्यादातर का आंसर सही था तो आपने को समझ में आ ही गई होगी। बहुत बढ़िया, सभी ने कमेंट में लिख के बताया यस समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए मैंने कमेंट्स फिर से बंद कर रहा हूं मैं, ताकि हम अगले कॉन्सेप्ट पर चल सकें। ठीक है, बहुत बढ़िया, अभी मैंने कमेंट्स फिर से बंद कर दिए। अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसमें हम शीर्ष लंब की बात करेंगे, इंग्लिश में इसको हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। अब ये भी त्रिभुज का ही होता है, जैसे त्रिभुज की माध्यिका होती है उसी तरह से त्रिभुज का शीर्ष लंब होता है।
अब देखिए आपको यहां से ध्यान से सुनना है कि शीर्ष लंब भी लगभग माध्यिका के जैसा ही होता है, लेकिन उसमें एक अंतर होता है, वो आपको ध्यान से सुनना है। देखिए त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को, ध्यान रखना है यहाँ, किसी भी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा से 90 डिग्री के कोण पर मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ही कठिन सा लग रहा है, आप चित्र से समझा दीजिए। चलिए चित्र से समझते हैं। देखिए मान लो ये त्रिभुज है हमारे पास ABC। अब यदि मैं इसके किसी एक शीर्ष से, मान लो अभी के लिए शीर्ष A से मैं एक इस तरह का रेखाखंड खींचूं जो कि सामने वाली भुजा को 90 डिग्री का कोण बनाए सामने वाले भुजा पर, मतलब ये हो गया कि जो ये वाला कोण है वो 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, इस तरह से मैंने ये वाली रेड वाली लाइन खींची कि जो ये कोण है यहाँ, ये जो बना है वो 90 डिग्री का हो गया। मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का हो गया, तो ये लंब है, तो इसलिए हम इसको शीर्ष लंब कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, शीर्ष लंब। दोनों में आपको अंतर समझना पड़ेगा। माध्यिका क्या होती थी, माध्यिका होती थी, मान लो इसका मध्य बिंदु ये वाला है, ठीक है, ई, लेकिन ये जो भुजा है वो माध्य ई पर नहीं मिल रही है, ये किसी दूसरे बिंदु पर मिल रही है, उसको नाम हमने दे दिया मान लो एफ। तो जो AF है वो इसका शीर्ष लंब होगा। अब अंतर क्या था शीर्ष लंब में, कि जरूरी नहीं है शीर्ष लंब मध्य बिंदु पर आके मिले, बस यहाँ 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए ये वाला, तो ये शीर्ष लंब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जैसे हम यहां देख सकते हैं क्लियरली कि जब हमने शीर्ष A से एक लाइन इस तरह से खींची कि जो बिंदु D पर मिल रही है भुजा BC को, और वहां 90 डिग्री का कोण बना रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो AD है वह त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है, ABC का एक शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि शीर्ष लंब क्या होता है और माध्यिका क्या होती है। चलिए अब सेम क्वेश्चन, कि अभी तो हमने शीर्ष A से डाला था, अगर हम शीर्ष B से इस तरह का एक लाइन खींचे जो कि सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए, जैसे ये वाली बना रही है सामने वाली अच्छा, आपको मैं फिर से निकाल रहा हूं, मैं फिर से निकाल दिया है। सर ये आ कैसे गया क्लास में? कई बार ये होता है कि वो आ जाता है, कोई बात नहीं, अभी नहीं आएगा। कुमारी सर ये ध्यान रखना है आपको, एक बच्चा है भाई के नाम से, आप एक बार उसका वो रख लेना ध्यान। ठीक है, ठीक है, चलिए अब नहीं आएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो BE है वह भी त्रिभुज ABC की एक माध्यिका हो गई, त्रिभुज ABC की, सॉरी माध्यिका नहीं, शीर्ष लंब हो गया। यार फिर से वो कर रहे हैं, हाँ शीर्ष लंब हो गया। ठीक है, शीर्ष लंब है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या ई इसका मध्य बिंदु है? नहीं, जरूरी नहीं है ई इसका मध्य बिंदु हो। ठीक है, मध्य बिंदु का तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज पता है कि जो ये कोण बना रहा है यहाँ, मैं इसको इरेज करके आपको दिखा देता हूं क्लियर, जो ये यहाँ कोण बन रहा है ये वाला, वो 90 डिग्री का है। अगर वो 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो BE है वह इसका शीर्ष लंब हो जाएगा। ठीक है, वह इसका शीर्ष लंब हो जाएगा। चलिए अब मैं तीसरे उसकी बात करता हूं। अब कमेंट में लिख के बताइए इस त्रिभुज का तीसरा शीर्ष लंब कौन सा है। देखो दो तो मैंने लिख दिए, AD है एक, तो दूसरा है BE। अब सभी को कमेंट में लिख के तीसरा शीर्ष लंब बताना है कि तीसरा शीर्ष लंब कौन सा है इस त्रिभुज का। दो तो मैंने लिख दिए, AD और BE। सभी बच्चे बताएंगे, AD और BE तो मैंने लिख दिए हैं, आपको तीसरा शीर्ष लंब बताना है। सभी बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया। सर फिर से समझाना। मैं फिर से समझा देता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं चैट पहले ऑफ कर दे रहा हूं ताकि ज्यादा बच्चे कमेंट ना करें। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही है कि जो FC है वह इसका तीसरा शीर्ष लंब है, वह इसका तीसरा शीर्ष लंब है। चलिए मैं फिर से समझा देता हूं, उसको यहीं से समझा देता हूं। देखिए शीर्ष लंब क्या होता है कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर हम एक इस तरह की लाइन खींचे जो कि सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए। अगर हम कोई इस तरह की लाइन खींच दे तो वह लाइन या रेखाखंड शीर्ष लंब कहलाता है। इसका मतलब क्या होगा कि मान लो मैं इस वाले शीर्ष से बात करता हूं, मैंने इस वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक इस तरह की लाइन खींची है, ये जो आपको रेड कलर की दिख रही है,
कि ये सामने वाली भुजा, कौन सी भुजा, भुजा बीसी पर ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। भुजा बीसी पर क्या बना रही है, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। अगर ऐसा है तो जो एडी है वह इस त्रिभुज की शीर्ष लंब कहलाएगा, वह इस त्रिभुज का शीर्ष लंब या फिर एल्टीट्यूड कहलाएगा। इसी तरह हम तीनों शीर्षों से खींच सकते हैं। बीसी से, जब हमने बी से खींचा तो ये ई पे आके मिला, इसलिए बी इसका दूसरा शीर्ष लंब हो गया, और जो सी एफ है या एफ सी है वह इसका तीसरा शीर्ष लंब हो गया इस त्रिभुज का। वह क्या हो गया, इसका तीसरा शीर्ष लंब हो गया। चलिए, जैसे हमने देखा था कि माध्यिका 3 होती है, इसी तरह से त्रिभुज के शीर्ष लंब भी 3 होते हैं। ध्यान रखना है, शीर्ष लंब भी आपके किसी भी त्रिभुज के 3 होते हैं। आपको समझ में आया दोनों में माध्यिका में क्या अंतर है और शीर्ष लंब में क्या अंतर है? यस और नो लिख के बताएंगे। माध्यिका मध्य बिंदु को मिलाती है, जबकि शीर्ष लंब में जरूरी नहीं है वह मध्य बिंदु हो। शीर्ष लंब में जरूरी नहीं है वह मध्य बिंदु हो, एक जरूरी है कि वह 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया ना? बहुत बढ़िया, सभी के समझ में आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, मैं फिर से चैट ऑफ कर देता हूं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि ये जो समकोण त्रिभुज है, ये तो हमें क्लियर दिख रहा है। कैसे पता चला कि एक कोण इसमें 90 डिग्री का है, एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। अच्छा, आप ये बता सकते हो समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर कौन सा है, लंब कौन सा है? मैं फिर से चैट चालू कर रहा हूं। लंब कौन सी भुजा है? इसमें 3 भुजाएं हैं, उसमें से लंब कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी भुजा है? सभी कमेंट में लिख के बताइए, लंब कौन सी भुजा है? सभी बच्चे बताएंगे लंब कौन सी भुजा है इस त्रिभुज में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लंब कौन सी भुजा है? ठीक है। अच्छा, इसमें ज्यादातर बच्चों का आंसर सही भी है, और अगर आपने स्क्रीन पर ध्यान से देखा होगा ना तो उस पर आंसर लिखा भी हुआ है। तो जिन बच्चों ने आंसर गलत दिया है उन्होंने स्क्रीन पर ध्यान से देखा ही नहीं। देखिए यहाँ हाँ लिखा भी हुआ है, नहीं बीसी नहीं है, बीसी तो इसका आधार है। देखिए समकोण त्रिभुज को मैं बता देता हूं। अच्छा म्यूट ही रखिए, मैं समझा देता हूँ, म्यूट ही रखिए। देखिए समकोण त्रिभुज में ये समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण होता है, तो इसके जो सामने वाली भुजा होती है वो तो कहलाती है कर्ण, या इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस भी कहते हैं। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है, एक बार सही हो क्या? मेरी आवाज कट कट के आ रही है, ऐसा है? यस सर, आवाज कट कट के आ रही है। कमेंट पे कुमारेश सर, मेरी आवाज कट के आ रही है क्या? नहीं, आपकी आवाज सही आ रही है, सही आ रही है कोई सर, इशू नहीं। सही आ रही ठीक है है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही आ रही है सर। हाँ जी सही आ रही है। ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, देखो आवाज सही आ रही है, आपके साइड से शायद नेटवर्क इश्यू हो सकता है। ठीक है, मैंने ये बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है तो समकोण त्रिभुज ही तो होगा, उसमें जो समकोण कट कट की आवाज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो आपकी साइड से नेटवर्क इश्यू हो सकता है। आप ऐसी जगह पर चले जाओ जहां सर नेटवर्क से आ रहे हो। हाँ जी सर, ये तो एसी होनी चाहिए, बड़ी रेखा। हाँ, बड़ी की बात नहीं की मैंने अभी कर्ण की बात की है। एसी कर्ण तो एसी है, मैंने कर्ण बोला है, हाइपोटेनियस तो एसी ही है। ठीक है, ये एसी हो गया। रेखा कौन सी है? ये एसी जो है, जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है ना, जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वह कर्ण कहलाती है, कर्ण या फिर हाइपोटेनियस, किसी भी समकोण त्रिभुज में। अगर उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस कहते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कर्ण पता चल गया। अब ये तो सभी को पता होता है, जो ये नीचे वाली भुजा होती है इसको बेस कहते हैं या आधार कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में बेस कहते हैं, हिंदी में इसको आधार कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता है, अब ये जो सीधी, यही जो लंबी वाली रेखा है, लंबी मतलब जो ये खड़ी रेखा है, बिल्कुल सीधी खड़ी वाली लाइन है, ये लंब कहलाती है, ये लंब या फिर परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, अब मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं। मैं इनको पूरे को मिटा के यहां लिख देता हूं। ये तो कर्ण है, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। ये वाली भुजा आधार है, आधार या फिर इंग्लिश में इसको हम बेस भी कहते हैं, तो मैं इसको बी लिख रहा हूं। ये लंब है,
लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, तो मैंने इसको P लिख दिया है। आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है कि जो किसी भी समकोण त्रिभुज का लंब होता है ना, वही उस समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब भी होता है। अच्छा, शीर्ष लंब क्यों होता है? क्योंकि शीर्ष लंब में यही तो होता है कि किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर यदि हम एक इस तरह की लाइन खींचे जो कि उसमें 90 डिग्री का कोण बनाए, तो वो तो इसमें ऑलरेडी होती ही है। इसका मतलब जो इसका लंब है वही इसका शीर्ष लंब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है जो कि समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए लागू होता है। अब वो कौन सा है? समबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा है? देखिए, आपको ध्यान से समझना है कि यदि मैं इस QR, जो भुजा QR है नीचे वाली, इसका यदि मैं मध्य बिंदु निकालूं तो वो इसका M हो जाएगा। M इसका मध्य बिंदु है। और जब मैंने उसके शीर्ष P से M को मिलाया, शीर्ष P से जब मैंने M को मिलाया, तो ये जो रेखा है या जो ये लाल वाली रेखा है वो इसके साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। अब चूंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाती है तो ये हो गई शीर्ष लंब। ठीक है, और ये इसके मध्य बिंदु पर जाके मिलती है तो इसकी वजह से ये हो गई माध्यिका। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसमें शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड होता है, अलग अलग नहीं होते। जो शीर्ष लंब होता है वही माध्यिका होती है, या फिर जो माध्यिका होती है वही शीर्ष लंब होता है। ये केवल समबाहु त्रिभुज में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये केवल समबाहु त्रिभुज में होता है। जो शीर्ष लंब होता है वही माध्यिका होती है, और जो माध्यिका होती है वही शीर्ष लंब होता है। ठीक है, ये आया कि समझ में? जल्दी से कमेंट में बताइए, अनम्यूट करके भी बता सकते हो अभी तो। फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यस सर, आ गया। यस सर। अच्छा, यस मत लिखो, अगर डाउट है तो आप अनम्यूट कर लेना। डाउट है तो अनम्यूट करके डाउट बता देना। यस तो आप कमेंट में लिख दिया करो। यस अगर ये यस अनम्यूट करके मत बोलो, ये तो कमेंट में लिख दो। अगर आपको कोई डाउट है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, सभी को समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। चलिए, हाँ जी बताइए। ये कोई सी भी साइड पे बन सकता है सर? कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हो? समबाहु की बात कर रहे हो क्या? यस सर। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये मैं मिटा के बता देता हूँ। बिल्कुल, अगर मैं इस वाली उससे बनाऊंगा तो ये जो बनेगी Q, मान लो ये मिल रही है N से, तो जो QN है वह माध्यिका भी होगी और शीर्ष लंब भी होगा। ठीक है, ये तीनों के लिए लागू होता है, माध्यिका भी है और शीर्ष लंब भी है। ऐसा नहीं है कि केवल एक के लिए लागू है, तीनों माध्यिका और तीनों शीर्ष लंब के लिए लागू होता है। हाँ जी बताइए। सर जी, आ गया जी, समझ है। भुजाएं बराबर होती है ना? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। बिल्कुल सही बात। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण सब कुछ बराबर हो। ठीक है, आ गया ना? तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया, सभी की समझ में आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 52 दे रखा है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन पढ़ना आपको थोड़ा ध्यान से है। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये तो बहुत ही आसान है। देखिए, त्रिभुज PQS में क्या पूछा है आपसे? शीर्ष लंब पूछा है कि शीर्ष लंब कौन सा है। ये तो बहुत ही आसान है, क्लियरली दिख रहा है मुझे तो। अब आपका पता नहीं, मुझे तो ये क्लियरली दिख रहा है कि शीर्ष लंब कौन सा है। सभी बच्चे बताएंगे इसमें शीर्ष लंब कौन सा है। बहुत बढ़िया, आंसर करना स्टार्ट कीजिए। बोल के किसी को नहीं बताना। देखिए, आप अगर बोल के बताओगे तो कोई फायदा नहीं है फिर क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही बताएंगे, ना कोई बोल के बताएगा ना कमेंट में लिखेगा। अभी तो बाद में आप कमेंट में लिख के भी बता सकते हो। अच्छा, बोल के बताने का नुकसान ये होता है कि आपका आंसर सबमिट नहीं होगा। केवल उन्हीं बच्चों का आंसर सबमिट होता है जो पोल सेक्शन में अपना आंसर करते हैं। सर PR। हाँ ठीक है, अगर आपने फिर से एक बार पोल सेक्शन कहाँ पे? अच्छा ठीक है, अभी इसकी बात नहीं करते, क्लास के एंड में बात करते हैं पोल सेक्शन की। 2-3 बच्चे हैं जिनको पोल सेक्शन में डाउट है, क्लास के एंड में बात करते हैं। अभी मैं चैट ऑन करूंगा। नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी मैं चैट ऑन करूंगा, तब आप चैट में लिख देना मेरी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मेरी आवाज आ रही है, एकदम सही आ रही है मेरी आवाज। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, घबराओ मत, आ रही है आवाज मेरी। हाँ जी विनोद कुमार जी, आप भी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। काफी बच्चे ने आंसर किया और इस बार तो
ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। 10 सेकंड और वेट करते हैं, बहुत ही आसान सवाल था, केवल 10 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 10 सेकंड है आपके पास। बहुत बढ़िया, तो आसान सवाल है ना, ज्यादातर बच्चों का सही भी है, बहुत बढ़िया। 10 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड और बचे हैं, 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, अगर किसी बच्चे का पोल सेक्शन नहीं पता तो वो चैट में आंसर कर सकता है, मैंने चैट ऑन कर दिया, लेकिन वही बच्चा करेगा जिसने पोल में नहीं पता कि पोल में कैसे आंसर करते हैं। देखिए, शीर्ष लंब पूछा है हमें इस त्रिभुज में कि शीर्ष लंब कौन सा है। शीर्ष लंब तो हमें पता है ना कि किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लाइन इस तरह की खींच दें जो कि 90 डिग्री का कोण बनाए। और यदि मैं इस पूरे त्रिभुज में देखूं तो मुझे केवल एक ही 90 डिग्री का कोण दिख रहा है, जो कि ये रहा। अब ये 90 डिग्री का कोण बन कहां रहा है, जब हमने शीर्ष P से ये वाली लाइन खींची, ठीक है, जो कि R पर मिल रही है, तो ये 90 डिग्री का कोण मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो PR है वह इसका शीर्ष लंब हो जाएगा। PR क्या है, वह इस त्रिभुज का शीर्ष लंब हो जाएगा। अब आप में से काफी को लगेगा कि सर और भी तो हैं। हाँ जी, बिल्कुल हैं। देखिए, अगर S से मैंने देखा तो S भी तो मिल रहा है U पर, लेकिन यहाँ 90 डिग्री का कोण हमें कहीं नहीं दे रखा, लंब या कोई कहीं नहीं दे रखा, इसलिए SU या US नहीं होगा, केवल PR ही होगा, क्योंकि यही हमें 90 डिग्री का कोण दे रखा है। इसलिए जो आंसर है वो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 53। इसका आंसर भी सभी को पोल सेक्शन में देना है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, तब आंसर करना है। इसमें ना गलती होने के चांसेस काफी हैं, गलती होने के चांस काफी हैं, इसलिए पहले ध्यान से पढ़ लेना तब आंसर करना। इसमें ध्यान से कर लेना। इसमें देखना क्या है कि शीर्ष से जाना चाहिए, वो त्रिभुज के शीर्ष से जाना चाहिए शीर्ष लंब, तभी हम उसको शीर्ष लंब बोलेंगे। त्रिभुज के शीर्ष से जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब मैंने हिंट तो दे ही दिया, अब तो ये बहुत ही आसान हो गया है। क्वेश्चन ये है कि जो हमें त्रिभुज दे रखा है SVW, उसमें कौन सा शीर्ष लंब है, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे इसी तरह से, सारे बच्चे आंसर करेंगे इसी तरह से, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन इसमें ना काफी बच्चे कंफ्यूज भी हुए हैं। चलिए, काफी बच्चे कंफ्यूज भी हुए हैं, देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। कोई बोल के नहीं बताएगा, और कमेंट तो मैंने बंद कर ही रखे, तो कमेंट्स में तो आप लिख भी नहीं सकते। सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही अपना आंसर देंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 15 सेकंड से आपके पास, केवल 15 सेकंड से, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए, आपके पास केवल 15 सेकंड हैं। 10 सेकंड और बचे हैं आपके पास, केवल 10 सेकंड और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड और बचे हैं आपके पास, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, अच्छा, अभी एक बच्चे ने YT बोला था, वो अनम्यूट करके दोबारा बोलेंगे। किसने बोला था YT? हाँ जी, पीयूष के नाम से जो भी बच्चा है। अच्छा, मैंने मना किया था ना कि बोल के आंसर नहीं बताना। चैट ऑन कर दो। हाँ जी, एक मिनट, पहले एक बात कर लेता हूँ। पीयूष के नाम से जो भी बच्चा है, मैंने मना किया था ना कि बोल के आंसर नहीं बताना, फिर भी आप बार बार बोल के आंसर बता रहे हो। इसलिए अगली बार से सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि आंसर केवल पोल सेक्शन में देना है। अभी मैंने चैट चालू कर दी है। वैसे YT इसका गलत आंसर है, मैं बता दूं। चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। हमें क्या त्रिभुज SVW में बताना है कि कौन सा शीर्ष लंब है। देखिए, शीर्ष लंब के लिए लंब होना चाहिए, तो मुझे दो दिख रहे हैं, एक तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और एक यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है।
या फिर इसको दूसरे तरह से भी देख सकते हो। देखिए, एक तो एस से जाना चाहिए, हो सकता है वो एस से जाए, हो सकता है वो डब्ल्यू से जाए, हो सकता है वो वी से जाए, इन तीनों में से ही जा सकता है कहीं ना कहीं से शीर्ष लंब। जब मैंने एस से देखा, एस से कोई भुजा जा रही है तो जा रही है बिल्कुल, लेकिन ये यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही, 90 डिग्री का कोण यहाँ नहीं है, इसलिए ये वाली भुजा तो, ये जो एस एक्स है वो तो कैसे भी नहीं हो सकता इसका शीर्ष लंब, ये तो शीर्ष लंब नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह अब यदि 90 डिग्री का कहाँ है यहाँ, बस एक कोण दे रखा है 90 का, तो इस तरह से होता है, मान लो ये वाला है, अगर आपको यहाँ इस तरह का दे, देखो दोनों में अंतर समझो, एक तो ये वाला है और एक नॉर्मल कोण का साइन हो ये वाला, तो जो ये वाला होता है इस तरह का, जहां ये इस तरह का बनाते हैं हम, वो 90 डिग्री का होता है, यहाँ 90 का नहीं है, यहाँ केवल कोण का सिंबल दे रखा है ये वाला। ठीक है, इसलिए ये 90 का नहीं है, तो एस एक्स तो इसका नहीं होगा आंसर। अब डब्ल्यू से देखते हैं, डब्ल्यू से तो कोई भुजा जा ही नहीं रही, तो ये तो यहां से तो शीर्ष लंब बनेगा ही नहीं। ठीक है, तीसरा क्या, तीसरा शीर्ष वी बचा, तो वी से जब मैंने देखा तो वी से एक भुजा जा तो रही है। ठीक है, वी से एक भुजा जा तो रही है ये वाली, और देखते क्या है 90 डिग्री का कोण बना रही है जी, बिल्कुल ये 90 डिग्री का कोण भी बना रही है और आर पे काट रही है, इसका मतलब जो वी आर है वो इसका शीर्ष लंब हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इसका शीर्ष लंब हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा भी तो है। हाँ जी, यही अब मैं उसी पे आता हूँ कि वाई टी क्यों नहीं होगा। देखिए, वाई क्या इसका कोई शीर्ष है क्या, ये बताइए इस त्रिभुज का, यस और नो लिख के बताइए, इस त्रिभुज का कोई शीर्ष है क्या वाई? नो सर। नहीं है ना, तो फिर शीर्ष लंब तो हमेशा शीर्ष से ही तो जाएगा। अब जब वाई इसका शीर्ष ही नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है या नहीं। इंपॉर्टेंट चीज दो है कि एक तो वो शीर्ष से होके जाना चाहिए, दूसरा वो 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। तो ये 90 डिग्री का तो कोण बना रहा है, लेकिन किसी भी शीर्ष से होके नहीं जा रहा, इसलिए ये जो वाई टी है वह भी शीर्ष लंब नहीं होगा। बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो हम आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, अच्छा ये भी बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 54, पहले इसको ध्यान से समझो आप कि इसमें पूछा क्या है, गलती के चांसेस हैं इसमें। आपको त्रिभुज देखना है डीपीसी, और किसी त्रिभुज की बात नहीं हुई है यहाँ, केवल एक ही त्रिभुज की बात हुई है डीपीसी, और उसमें देखना है कि उसमें शीर्ष लंब कौन सा है, उसमें शीर्ष लंब कौन सा है। बहुत बढ़िया, शाबाश, अभी तक कुछ बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया, सभी का आंसर एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम होमवर्क की बात करेंगे और क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, देखिए काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं और अभी तक तो सही है आपका आंसर, ज्यादातर का आंसर अभी तक तो सही है, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं और ज्यादातर का आंसर अभी भी सही है, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी तक काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो बच्चे भी आंसर करेंगे। अगर आप देखो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे या उसका आंसर नहीं करोगे तो शायद आपको समझ में कम आएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी तो समझ में आ जाए तो वो लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। लंबे समय तक याद तभी रह सकता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इसलिए सभी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं, लास्ट 15 सेकंड वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 15 सेकंड वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। सर ये लास्ट पर्सन है, लास्ट क्वेश्चन है बस, हाँ, इसके बाद होमवर्क की बात करेंगे और फिर क्लास खत्म होगी। 10 सेकंड और बचे हैं आपके पास, जल्दी से आंसर दीजिए। अभी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 10 सेकंड्स बचे हैं आपके पास, 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, वैसे ज्यादातर बच्चों का इसमें भी आंसर सही था, तो अभी मैं चैट ऑन कर देता हूं, तो बोलेगा अभी भी कोई नहीं। अगर आपको आंसर करना है तो चैट में कर सकते हो। देखिए, हमें किसकी त्रिभुज डीपीसी में बात करनी थी ना, तो चलिए त्रिभुज डीपीसी देखते हैं कहां है।
देखिए डीपीसी की एक भुजा तो ये रही, ठीक है, एक भुजा ये रही और तीसरी भुजा ये रही। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है, जैसे ही मैंने त्रिभुज डीपीसी बनाया ना, तो जो किसी भी शीर्ष से केवल एक ही रेखा जा रही है शीर्ष पी से, जो कि ये वाली है, और ये सामने वाली भुजा पर लंब भी है, इसलिए जो पी एफ है वह इसका शीर्ष लंब हो जाएगा, वह इसका शीर्ष लंब हो जाएगा। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों बोला कि केवल एक ही शीर्ष से जा रही है, क्योंकि जैसे मैंने डी से देखा तो डी से तो कोई रेखा जा ही नहीं रही, इसी तरह से शीर्ष सी से भी कोई भी रेखा नहीं जा रही, तो केवल एक ही रेखाखंड है जो कि शीर्ष पी से जा रहा है और सामने वाली भुजा को एफ पर काट रहा है, और ये क्या है, ये 90 डिग्री का कोण भी है, इसलिए जो पी एफ है वह इसका शीर्ष लंब हो जाएगा। पी एफ क्या हो जाएगा, इसका शीर्ष लंब हो जाएगा। चलिए अब कमेंट में लिख के जल्दी से बताइए आपको समझ में आया या नहीं, यस और नो। जल्दी से सभी बच्चे लिख के बताएंगे यस और नो, समझ में आया ना सभी को, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर ये समझ में आया है तो चलिए अब हम होमवर्क की बात कर लेते हैं लास्ट के 1 मिनट में, 1 मिनट और लगेगा, होमवर्क की बात कर लेते हैं। अगर वर्कशीट है तो आप वर्कशीट निकाल सकते हो, अगर नहीं है तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेना है। देखिए सबसे पहले हमने माध्यिका की बात की थी, सबसे पहले हमने माध्यिका की बात की थी, त्रिभुज की माध्यिका, तो कॉन्सेप्ट नंबर 4। सर ये ठीक इतने है। मैसेज कर रही है। हाँ जी, अगले क्लास में ध्यान रखेंगे, ये जो भी बच्चा है गोस्वामी, हाँ इन्होंने नाम चेंज किया है, अगर आप ऐसे ही करोगे तो आपको क्लास से निकाल देंगे। अभी तो मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तो कोई मैसेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। हाँ जी, होमवर्क की बात करते हैं, सभी बच्चे उस पे आएंगे, वर्कशीट पे, सभी बच्चे वर्कशीट पे आएंगे, और वर्कशीट पे पेज नंबर 36 पे, अगर वर्कशीट है तो पेज नंबर 36 निकालिए, और वहां कॉन्सेप्ट 4 लिख रहा होगा त्रिभुज की माध्यिका। इस पे जब आप आगे बढ़ोगे अगले पेज पे, तो पेज नंबर 37 पर प्रश्नावली 4.1, पेज नंबर 37 पर प्रश्नावली 4.1, ये आपको हल करने, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको सॉल्व करने हैं। मैं 5 तक गिन रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है आपको। 5 4 3 2 1। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, चलिए अगली प्रश्नावली मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है। नहीं अगला है। वो आ गया, अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर सर, 3, मैंने ले लिया। स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा कोई बोलेगा नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 ले इसका भी लिया स्क्रीनशॉट लेना है सभी को, क्वेश्चन नंबर 3 इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है सभी को, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बढ़िया। 5 तक गिन रहा हूं मैं, 5 सर ले लिया है। 4 3 सर ले लिया 2 स्क्रीनशॉट। 1। अच्छा कोई बोलेगा नहीं, ठीक है, मैं 5 तक ही गिनता हूं, इससे ज्यादा वैसे भी नहीं गिनता, ठीक है। अगला होमवर्क कॉन्सेप्ट 5 से, हमने शीर्ष लंब के बारे में पढ़ चुके हैं, तो चलिए ये भी बताते हैं। प्रश्नावली 5.1 हल करनी है आपको, प्रश्नावली 5.1 में फिर से 5 तक गिनूंगा, 5 4 3 2 सर 1, ले लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट ये है, मैं 5 तक गिन रहा हूं फिर से, 5 4 3 2 1, बस इतना ही है होमवर्क। आज की क्लास बस यहीं तक थी, अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ लेना, अगर कोई डाउट नहीं है तो बस बाय सर। बाय 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 एवरीवन, बाय सर, बाय सर। बाय बाय सर बाय बाय एवरीवन। बाय बाय सर।